नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में। और झारखंड में होमगार्ड की भर्ती एक और ज़िले में आ गई है जिसका नाम है गिरिडीह। तो गिरिडीह में भी दोस्तों वैकेंसी आ गई है होमगार्ड की, और इसमें कुल 700 से भी ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। जिसकी जो न्यूनतम योग्यता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो 7वीं पास है। तो इसकी क्या लास्ट डेट है, क्या फ़ी लगने वाला है, इसमें कैसे इसको अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गिरिडीह और विज्ञापन संख्या 1/2023। तो ये मतलब कि गिरिडीह के लिए निकली हुई वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि गिरिडीह जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर अलग अलग जमा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे जो है सो ये बताया गया है कि होमगार्ड जो है सो स्वयंसेवी संगठन है। इसके लिए आपको कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। आपको जब भी काम पे लगाया जाएगा तो ही आपको इसका पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दोस्तों। नॉर्मली जो भी होमगार्ड उनसे आप पूछ लीजिएगा, उनसे मिल करके जानकारी ले लीजिएगा कि जो भी होमगार्ड होते हैं ना, वो ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं उनको लगा ही दिया जाता है काम पे, और उनको अच्छी खासी सैलरी मतलब मिलते ही रहती है। तो वो बेकार नहीं बैठे होते हैं। इसलिए इसको भरने में कोताही मत कीजिएगा, जरा सा भी भर दीजिएगा इस वैकेंसी को, जो भी एलिजिबल हैं और जिनको काम की तलाश है दोस्तों। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसमें डिटेल्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो गिरिडीह जिला है उसके लिए जो गृह रक्षक है, जो ग्रामीण गृह रक्षक है, मतलब जो विलेज लेवल के होमगार्ड होने वाले हैं, उनमें यहाँ देखिए प्रखंड का नाम दिया हुआ है, किस प्रखंड में कितनी वैकेंसी वो डिटेल दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 533 वैकेंसी है दोस्तों। वहीं यहाँ पे देख लीजिए नोट, जमुआ, गावा एवं देवरी प्रखंड में रिक्ति शून्य है। मतलब ये 3 जो प्रखंड है वहाँ पे आपको कोई वैकेंसी नहीं है। शहरी क्षेत्र के लिए देख लीजिए कुल 175 वैकेंसी है। तो ये भी आप देख लीजिए। और इसमें क्या है कि जो वैकेंसी है आपकी वो यहाँ पे देखिए उपरोक्त दोनों कोटि के लिए जो वैकेंसी है वो 50% आरक्षित है महिलाओं के लिए। उपरोक्त दोनों कोटि के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए करणांकित होंगे। महिलाओं के लिए करणांकित पदों में 5% पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा परित्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। मतलब जो महिलाएं होंगी, जो वैकेंसी 50% रिजर्व महिलाओं के लिए, उस 50% में से भी 5% जो है सो इस तरह की महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, जो विधवा है, उनके लिए रिजर्व है। लेकिन अगर वो नहीं मिलती हैं, इस तरह की महिलाएं नहीं मिलती हैं, तो वो जो वैकेंसी होगी वो महिलाओं को दे दी जाएगी दोस्तों। तो ये आपकी हो गई। आगे यहाँ पे देखिए शहरी जो गृह रक्षक है उसमें 50% पद जो है सो तकनीकी दक्ष जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, मतलब जैसे कि स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं, तो वो भी जो नॉन स्किल्ड लोग हैं उन्हीं को ये वैकेंसी भी मिल जाएगी दोस्तों। तो भरने में पीछे मत रहिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो मेन एलिजिबिलिटी आपका आवासीय है, जो मुख्य एलिजिबिलिटी है आपका वो आवासीय ही है। तो ग्रामीण गृह रक्षक के लिए क्या चाहिए, तो अभ्यर्थी को गिरिडीह जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। अपने आवेदन के साथ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 14 विविध 15/22 ये कुछ पत्रांक संख्या है के अनुसार आवेदक को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। उक्त के अनुसार अंचलाधिकारी अथवा उच्च स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन स्थानीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। मतलब दोस्तों, आप जिस प्रखंड से भर रहे हैं उस प्रखंड का आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आपने जिस प्रखंड के आप निवासी है, जिस प्रखंड में आपका परमानेंट एड्रेस उसमें दिख रहा है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में, वहीं से आप इसको भरने के लिए एलिजिबल है। और जो आपका स्थानीय प्रमाण पत्र है वो सीओ से ऊपर या सीओ से, मतलब कम से कम सीओ से ऊपर कोई भी चलेगा, लेवल से आपका स्थानीय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। जैसे मान के चलिए जो यहाँ पे प्रखंड है, जैसे आप अगर डुमरी के निवासी हैं तो आप डुमरी से अप्लाई कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि सरिया से अप्लाई कर दिएगा। वहीं जो तीसरी के निवासी है वो बगोदर से अप्लाई नहीं कर सकते, वो तीसरी से ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, शहरी गृह रक्षकों के लिए भी वही सेम चीज़ है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका शहर का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है दोस्तों तो फटाफट अपना बनवा लीजिए। इसमें भी आपका वही है कि कम से कम सीओ स्तर से बना होना चाहिए। ऊपर तो आप एसडीओ डीसी कहीं से भी बनवा कर रखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो फटाफट बनवा लीजिए दोस्तों। उसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो 1/1/2023 को कम से कम 19 और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। मतलब
1/1/2019 को कम से कम 1/1/2023 को कम से कम आपका उम्र 19 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होना चाहिए। ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन देख लीजिए, कम से कम आपका 7वीं पास होना चाहिए। जो ग्रामीण गृह रक्षक है उनके लिए कम से कम आपकी 7वीं पास होना चाहिए। मैक्सिमम आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप भर सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन लगाइएगा उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन आप अपना लगाइएगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। वहीं शहरी के लिए देखें तो मैट्रिक पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम आप कुछ भी लगाइए, जो भी आपके पास है, BA MA जो भी आपने कर रखा है वो सारा चीज़ में लगा दीजिएगा। इसमें शारीरिक मापदंड जो देख लेते हैं हम लोग, फिजिकल, क्योंकि आपका फिजिकल से ही इसमें सिलेक्शन होने वाला है। मेन मुद्दा वही है। बाकी आपका जो रिटर्न होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसमें आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, उसमें से आपको पास हो जाना है। लेकिन मेन आपके जो मार्क्स मिलने वाले हैं, जिस पर आपका मेरिट बनने वाला है, वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड ही होने वाला है दोस्तों। पहली लंबाई देख लेते हैं तो पुरुषों के लिए जो जनरल OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई है। वहीं ST SC के लिए 157 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई है। ST SC का आपको जो लाभ उठाना है तो उसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, कम से कम CO लेवल का बना हुआ, अधिकतम SDO DC से चलेगा। लेकिन आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में ट्रीट किए जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट तो ठीक है, नहीं है तो बनवा लीजिए फटाफट। महिलाओं के लिए, सभी के लिए, चाहे जनरल हो या OBC हो या ST हो या SC हो, सभी के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। चेस्ट पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर जनरल OBC के लिए है और ST SC के लिए 76 सेंटीमीटर है दोस्तों। और इसका लाभ उठाने के लिए कम से कम आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अंचलाधिकारी अथवा उच्चतर स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको इसमें देना है। जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए क्या है कि जो सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत, स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। अगर आपके पास कोई स्किल्ड नॉलेज है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे चिकित्सक का नॉलेज है आपके पास, अभियंता का, इंजीनियरिंग का नॉलेज है, अधिवक्ता का मतलब वकालत का नॉलेज है, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये कुछ भी अगर आप रखते हैं, टाइपिस्ट हैं आप, तो आप इसमें अप्लाई करिए, आपको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। ये सारे आपके देखिए माली, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, नाई, धोबी जो भी है, इसके लिए आपको देखिए एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा तो ही आप इसमें जा सकते हैं, नहीं तो आपको नॉर्मल में ट्रीट किया जाएगा। जो चयन की प्रक्रिया है उसके भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चयन की प्रक्रिया जो है उसमें आपको शारीरिक जांच होने वाला है सबसे पहले, जिसमें आपको 1 मील की दौड़ होने वाली है, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट, सारा कुछ इसमें होने वाला है। ये काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, जिसको आप लोग PDF में देख लीजिएगा, क्योंकि इसको अगर मैं डिटेल करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग खुद से। उसके बाद देखिए हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा जो है सो ये क्वालिफाइंग नेचर की है। और इसमें क्या होने वाला है कि आपको सिर्फ हिंदी लेखन क्षमता की जांच होगी और उसमें आपको पास हो जाना है। 100 नंबर का सवाल होगा, 30 नंबर आपको ले आना है दोस्तों। उसी तरह से आपका टेक्निकल वालों का भी वही है कि टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें, जो भी होगा पता नहीं, जो होगा वहाँ पर होगा। तो उसमें भी आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 30 नंबर आपको ले आना है। तो इसमें तो नॉर्मली सभी लोग पास हो ही जाएंगे मुझे लगता है। मेन रह गया फिजिकल, क्योंकि उसी से आपका मेरिट बनने वाला है। और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे फिजिकल हो गया तो उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वेरीफाई होगा। मतलब आपके घर में जो आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जांच करने के लिए इनके खिलाफ कोई केस मुकदमा वगैरह है कि नहीं, सारा कुछ प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपकी एक ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो भी कहीं अगर काम मिलता है तो उसमें आपको लगा दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए खेल कूद से रिलेटेड है कि अगर आपको कोई इस तरह से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है तो उसमें आपको कुछ मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ देखिए आपको क्वालिफिकेशन के आधार पे भी मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा कि जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगा उतना ज़्यादा आप लगाइएगा दोस्तों। आवेदन कैसे जमा करना है, तो विहित प्रपत्र में आवेदन पूर्ण रूपेण सही भरकर सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा निम्न पते पर भेजें। तो ये जो वैकेंसी है पूर्ण तरह से ऑफलाइन भरनी है, कुछ जिलों में ऑनलाइन भरी जा रही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें आपको ऑफलाइन वैकेंसी भरनी है दोस्तों। और जो एड्रेस है देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है इस कॉलम में, इसी एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना है, ना कि साधारण डाक से। साधारण डाक के माध्यम से नहीं भेजिएगा दोस्तों। आवेदन निबंधित स्पीड पोस्ट द्वारा भेजने वाले उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा आवेदित पद का नाम, गृह रक्षक प्रखंड, ये शहरी गृह रक्षक गैर तकनीकी दक्षता अवश्य लिखेंगे। ये आपको मतलब लिखना है, जो आपका जो इन्वेलप होता है उसमें आपको ये चीज़ लिखना है दोस्तों, मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, आपका विज्ञापन संख्या क्या है, आप किस प्रखंड से भर रहे हैं, ये सारा कुछ उसमें आपको मेंशन कर देना है।
जिसको भरने की तारीख है वो 20 मार्च से 4 अप्रैल तक है, तो ज़्यादा समय आपको दिया नहीं गया है। इसलिए फटाफट जितना जल्दी हो सके अपना डॉक्यूमेंट सब तैयार कीजिए। अगर नहीं बनवाए जातीय स्थानीय तो बनवा लीजिए, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपको लगभग 15 दिन का ही समय दिया जा रहा है भरने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा ये एप्लीकेशन। तो जल्दी भर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पर आपको ऑफलाइन भरना है तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है दोस्तों। देख लीजिएगा इसको, यहाँ देखिए, आवेदन पावती रसीद प्रवेश पत्र जिला समादेष्टा का कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गिरिडीह से दिनांक 25/3 से 9/4 तक प्रत्येक कार्य दिवस को समय 10 बजे से इतना बजे तक प्राप्त करेंगे। आप जो पोस्ट करेंगे लेटर, उसका जो पावती है आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 25/3 से 9/4 तक आपको अपना रिसीविंग भी जा करके ले लेना है, ठीक है। जो जिला समादेष्टा का कार्यालय है झारखंड होमगार्ड का, जो गिरिडीह में है, चैताडी में, वहाँ जा करके आपको सुबह के 10 बजे से शाम के 3 बजे तक आपको ये मिलेगा। और आप जब, अगर मान लीजिए आपने 20 तारीख को अपना लेटर पोस्ट कर दिया, तो 22-23 तारीख तक आपको पहुंच ही जाएगा। तो आप जाकर के 25 को वहाँ से अपना रिसीविंग कलेक्ट कर लीजिएगा, जो एडमिट कार्ड होगा उसको कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी ये जो PDF है आपको गिरिडीह NIC के वेबसाइट पे मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है, इसी को आपको भरना है दोस्तों। और इसी को भर करके और आपको जो है सो ऑनलाइन भेज देना है। ये आपका देखिए एडमिट कार्ड हो गया, ये पावती हो गया, ये भी आपको भर करके भेजना है, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको भर के भेजना है। मुझे लगता है कि लगभग इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।